हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और आज आपके लिए लेके आई हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में। जैसे कि हम सब जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के साथ सिलेबस काफ़ी बदल गया है। हालांकि पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं, लेकिन सिलेबस भी ऑलमोस्ट सारे बदल दिए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया है। मेजर माइनर सब्जेक्ट्स के हिसाब से सिलेबस बदल गए हैं। तो जो ये हिस्ट्री का जो कोर्स है, ये 4 क्रेडिट का कोर्स है, तो जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 क्रेडिट के लिए, उसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज नहीं है, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है हिस्ट्री के सिलेबस में। बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ इसमें नया डाल दिया गया है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार चेंज क्या हुआ है। वैसे तो टॉपिक वही है, एंशिएंट इंडिया, भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक अप टू 1200 AD, ठीक है। लेकिन इसके बीच में क्या पढ़ना है हमें, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बीच में कंटेंट क्या लिखना है। तो बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्स्ट ईयर के, लेकिन उससे पहले हमें सिलेबस के बारे में पता चल जाना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ ये भी पता चलना चाहिए कि पेपर कैसे आना है, कितने मार्क्स का आना है, उसमें हमने करना क्या है। तो सारी वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना, स्किप मत करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो ये है हमारे पास सिलेबस। सबसे पहले तो इन्होंने दिए हैं कंसेप्ट एंड टर्म्स। ये देखिए, गोपति, भूपति, विदता, जनपदा, महाजनपदा, गणसंघा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको करने ही पड़ेंगे। इसमें से आपको छोटे क्वेश्चन आने हैं। छोटे क्वेश्चन में अशोकास धम्मा, जैसे इन्होंने एक कंसेप्ट दे रखा है, सीधा पूछ सकते हैं व्हाट इज़ अशोकास धम्मा, अशोक का धम्म क्या है। ऐसे भी पूछ सकते हैं अशोक के धम्म के कोई 4 सिद्धांत लिखें, प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकास धम्मा। या जैसे इन्होंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है महायाना, तो महायान क्या था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। महायान कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस मीटिंग के बाद शुरू हुआ, तो अलग अलग ढंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको सारे ही कंसेप्ट करने हैं। ये कंसेप्ट मैं शेयर करूँगी बहुत जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने वैसे भी चैनल में डाल रखा है अपने, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो ये सारे नोट्स इंग्लिश और पंजाबी में शेयर किए जाएंगे, हिंदी में भी शेयर किए जाएंगे। तो जिन बच्चों को चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इसमें ये कंसेप्ट एंड टर्म्स जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप में आएंगे। कैसे आएगा पेपर में आगे समझाती हूँ। उसके बाद हमारे पास है यूनिट 1, जिसमें है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, कॉलोनलिस्ट, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न। तो ये देखो, इसमें इन्होंने लिखा है इतिहास लेखन दियाँ प्रवृत्तियाँ, ठीक है, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इसके बीच में हमने जो कॉलोनियल पीरियड की हिस्टोरियोग्राफी है वो भी पढ़नी है, नेशनलिस्ट टाइम की जो हिस्टोरियोग्राफी है वो भी पढ़नी है, मार्क्स जो उसकी जो अप्रोच थी उसको भी पढ़ना है, और सबाल्टर्न अप्रोच जो रंजीत गुहा की थी उसको भी पढ़ना है। तो 4 ये अलग अलग टॉपिक हैं। 4 में से कोई भी 2 पेपर में आएंगे, उनमें से एक आपको करना पड़ेगा। तो आपको इसमें से 3 तो पक्का ही तैयार करने हैं। तो मुझे लगता है नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न, ये तीनों आप तैयार कर सकते हो, और ये करना भी काफ़ी आसान है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। हमें लगता है कि ये टफ़ हो गया है, लेकिन जब आप इनको पढ़ोगे तो इजीली आप इसे कर भी पाओगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाना शुरू कर दूँगी, आप चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड यूनिट से हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि अप टू 1200 ईस्वी तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है। शुरू कहाँ से करना है, जहाँ से इतिहास शुरू होता है। तो यहाँ पे आगे थ्योरीज ऑफ किंगशिप, जो हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें बताएंगे कि जो राजा था उसकी थ्योरी क्या है, कैसे राजा था, कैसे बना, कैसे आगे चला, उसमें क्या चेंजेस आई। तो हमारी सोसाइटी कहाँ से शुरू होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो वहाँ उस टाइम पे राजा था कि नहीं, वहाँ से शुरू करेंगे, कैसा राजा था। फिर हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में। आर्यंस के बाद हम पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में, रामायण महाभारत, पहले एपिक पीरियड आएगा, एपिक पीरियड के जो किंग थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे,
शुंग वंश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुषाण पढ़ेंगे, उसके बाद हम गुप्ताज पढ़ेंगे, वर्धन पीरियड पढ़ेंगे, राजपूत पढ़ेंगे और टिल राजपूत हम सारी थ्योरीज को लिखेंगे। उसके बाद है सभा एंड समिति, जो ऋग्वैदिक एज की 2 बिग सोसाइटीज़ हैं। सभा एंड समिति के बारे में डिटेल में लिखेंगे। सभा क्या थी, सोसाइटी क्या थी, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग हिस्टोरियंस इसके बारे में क्या कहते हैं और इनका पर्पस क्या था। फिर है सप्तांगा थ्योरी। तो ये जो सप्तांगा थ्योरी है ना, ये अर्थशास्त्र में है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। तो पहले हम थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में बताएंगे, उसमें हम कौटिल्य के बारे में बताएंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे। फिर जो उसने 7 अंग बताए थे राजा के, उन 7 अंगों के बारे में डिटेल में लिखेंगे। तो सेकंड यूनिट कुछ खास टफ नहीं है। अगर आपने इसमें से कोई 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं तो अकॉर्डिंग टू मी सभा एंड समिति एंड सप्तांगा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा यूनिट है एग्रेरियन एंड नॉन एग्रेरियन टैक्सेशन, रोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें आपको एग्रेरियन एंड नॉन एग्रेरियन टैक्सेशन दोनों ही पूरी डिटेल में करने हैं। जैसे मैंने बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करके राजपूत काल तक हम इसे पढ़ेंगे। और उसके बाद सेम रोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करके एंड तक पढ़ेंगे जब मुसलमान भारत में आए उसके बाद। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तक तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट बचता है हमारे पास 4th यूनिट। ये काफ़ी आसान यूनिट है, वर्ना आश्रम धर्मा। तो हम चारों वर्ण की बात करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कैसे ऋग्वैदिक एज में वर्ना थे और कैसे लेटर वैदिक एज में वो 4 जातियों में कन्वर्ट हो गए। आश्रम धर्मा कैसे शुरू हुआ लेटर वैदिक एज में, वो 4 आश्रमों की बात करेंगे। दैट इज़ गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसके बाद बहुत ही आसान है जैन धर्म और बुद्ध धर्म। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। तो आप जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म तैयार कर लें, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा अगर आप वर्ना और आश्रमा को छोड़ना चाहते हो तो जैन धर्म के बारे में पहले बैकग्राउंड बताओगे, क्यों शुरू हुआ, सर्कमस्टांसेस क्या थे। ठीक है, उसके बाद बताओगे महावीर स्वामी के बारे में, उसके बाद उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, और उसके बाद जैन धर्म आगे कितनी कैटेगरीज में चला गया, उसका जो डिवीज़न हुआ है। ठीक है, उसके जो सेक्शंस बन गए। ऐसे सेम आप बुद्ध धर्म के बारे में भी ऐसे ही बताओगे कि क्या बैकग्राउंड थी, क्यों शुरू हुआ, जबकि जैन धर्म शुरू हो चुका था, फिर बुद्ध धर्म कैसे शुरू हो गया। और ये सारा डिटेल में बताने के बाद आप इन दोनों के जो रीज़न थे, क्यों इनका ये अलोप क्यों हो गए, इनका पतन डिक्लाइन क्यों हुआ, तो ये भी आप करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक हैं। और इसमें से देखो, इनका मैं पंजाबी में भी बता देती हूँ। हमारा फर्स्ट है हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन, थ्योरीज ऑफ द रीजन ऑफ द किंगशिप यानी कि शासन की उत्पत्ति, शासन की उत्पत्ति के सिद्धांत। शासन यानी जो राजा, उसके किस ढंग से उसने अपने राज्य को चलाया। सभा एंड समिति इज एज सेम, सभा समिति। कौटिल्य द सप्तांग द सिद्धांत, जो मैंने आपको सप्तांग थ्योरी ऑफ किंगशिप बोला है, कौटिल्य बोला है। फिर आ गया टैक्सेशन, कर प्रणाली। कर प्रणाली विच एग्रेरियन एंड नॉन एग्रेरियन यानी कि खेतीबाड़ी ते गैर खेतीबाड़ी। फिर आ गया रोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सड़कां ते आवाजाही, सड़कें और जो हमारे यातायात के साधन हैं। फिर वर्ण एंड आश्रम व्यवस्था, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। सो दिस इज़ वेरी सिंपल सिलेबस, बट जब हम इसे करेंगे तो वेरी टफ सिलेबस, क्योंकि बहुत ही हमें डिटेल में करना है। ये है हमारे पास अब कि हमने करना क्या है, इसका सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हमें आता है ड्यूरेशन। किस चीज़ की ड्यूरेशन है ये? 3 आवर्स पेपर की ड्यूरेशन है। 3 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास होंगे 90 नंबर का पेपर होगा। और आपकी 10 नंबर की असेसमेंट है। 10 नंबर की असेसमेंट कैसे लगेगी? मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे 5 नंबर के, आपको क्लास में असाइनमेंट दी जाएगी 3 नंबर की, और आपकी अटेंडेंस के 2 नंबर, जो कि 75% होनी चाहिए, 2 नंबर उसके मार्क का आपके काउंट होंगे। तो ये 10 नंबर की असेसमेंट आपकी रेगुलर स्टूडेंट्स की जाएगी। जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी कोई असेसमेंट नहीं है, उनको एग्ज़ाम तो 90 नंबर का ही आएगा, 90 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन उसको बाद में वो 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ गया कि हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा कैसे। तो टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल कितने मार्क्स का आएगा, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 12 आएंगे। 12 में से हमने करने कितने हैं, 9। 9 को 2 से गुना करो तो कितने नंबर बन गए, 18। कितने वर्ड्स लिखने हैं, 25 से 30 शब्दों में हमें उसका आंसर देना है। तो ये पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा, ये आपको करना ही करना है। इसमें से आपने कितने क्वेश्चन करने हैं, 12 करने हैं, ठीक है। उसके बाद 9 क्वेश्चन कैसे पूरे होंगे, उसके बाद हमारे पास आएगा यूनिट 1। यूनिट 1 में हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे, 2 और 3। 2 और 3 में से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन करना है, वो कितने का, 18 नंबर का। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूनिट 1 में से 4 हमारे पास अलग अलग हिस्टोरियोग्राफीज़ हैं, उसमें से आप कोई 3 तैयार कर लें। फिर आ गया यूनिट 2 जिसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उसमें से एक क्वेश्चन करेंगे, वो भी होगा 18 नंबर का। फिर आ गया यूनिट 3, 6 और 7 क्वेश्चन नंबर, उसमें से भी आप एक क्वेश्चन करोगे 18 नंबर का। यूनिट 4 इज़ 8 और 9। पहले यहाँ पे मैप होता था तो बच्चों के लिए बहुत ईजी था, एक ही क्वेश्चन तैयार करके जाते थे, दैट वाज मैप। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सो इसलिए हमें 8 और 9 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला बुद्ध और जैन धर्म दोनों पढ़ के चले जाओ, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप एक को अटैम्प्ट करोगे 18 नंबर का। तो ऐसे आपके 18 नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए तो बन गए 90 मार्क्स। तो ये जो आपके क्वेश्चन 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9 है, इनमें से एक एक क्वेश्चन करना है चारों यूनिट में से, क्लियर है। और ये आपको करने कितना वर्ड्स हैं, इन्होंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिखा है मैक्सिमम 1000 वर्ड्स। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम 4 पेज तो लिखने ही चाहिए ताकि आप अपनी थ्योरी को बता सकें कि आपने क्या पढ़ा है। 5-6 पेज वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको इसको मिनिमम तो इतना लिख के ही आना, नहीं तो इसमें से कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये पैटर्न है आपका पेपर का, इसे ध्यान से देख लो, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, और सबसे बड़ी बात इसको करना कैसे है, कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने साथियों के साथ ताकि जो नए बच्चे हैं उनको कोई मुश्किल ना आए। Thank you so much. Have a good day.